देखिए नरनष्ट समीकरण, क्लास 12 केमिस्ट्री है ना। देखिए नरनष्ट समीकरण, नरनष्ट समीकरण। देखिए नरनष्ट समीकरण आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ध्यान दीजिएगा। नरनष्ट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, चूंकि देखिए डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस का एन एफ ई। डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा है, क्लास 11 में है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और चूंकि डेल्टा जी बराबर होता क्या है, जैसे डेल्टा जी इक्वल टू मैंने मतलब किया माइनस एन एफ ई, ऐसे एंड अगर मैं निकालूं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, चूंकि सेल के लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे सेल रख सकता हूं। डेल्टा जी नॉट क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एफ फैराडे कांस्टेंट होगा, ई नॉट सेल आपका वही है सेल का विद्युत वाहक बल। चूंकि फार्मूला होता क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट प्लस का आर टी लॉग क्यू बेस, लॉग क्यू मान लिया। क्यू क्या है, साम्य स्थिरांक है। ठीक है, साम्य स्थिरांक है। आर जो है विलयन का गैस स्थिरांक है, टी है परमताप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चूंकि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, मैंने कहा माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस का और टी लॉग क्यू। दोनों पक्षों में मैं दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग दे देता हूं। भाग करने पर देखिए अगर मैं डिवाइड करता हूं तो माइनस एन एफ ई सेल अपान में डिवाइड दे रहा हूं माइनस एन एफ से इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपान डिवाइड कर रहा हूं माइनस एन एफ से प्लस आर टी लॉग क्यू डिवाइड दे रहा हूं माइनस एन एफ से, तो माइनस का एन एफ, माइनस का एन एफ। देखिए माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल, माइनस एन एफ से माइनस एन एफ कैंसिल। अब देखिए बचा हमारे पास है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस माइनस का माइनस आर टी लॉग क्यू अपान में एन एफ। देखिए ये आपका है लॉग क्यू, अर्थात इसका बेस कुछ नहीं है, ई बेस मानूंगा तो लॉग क्यू बेस ई को अगर मैं लॉग क्यू बेस 10 में चेंज करूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा जो है कि अगर बेस क्यू यहाँ पे कंसीडर कर दिया मैंने, बेस क्यू कंसीडर कर दिया तो क्या होगा, चूंकि यहाँ पे लिख देता हूं मैं लॉग क्यू बेस इक्वल टू होता है 2.303 लॉग क्यू बेस 10। यानी अगर लॉग क्यू बेस ई को अगर मैं लॉग क्यू बेस 10 में चेंज करूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात जहां पर लॉग क्यू बेस ई है वहां पर मैं पुटअप कर सकता हूं
2.303 log क्यू बेस 10। तो ये क्या बनेगा, इसलिए ये निकल कर आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 2.303 इंटू आर टी लॉग क्यू बेस 10 और पान में एन एफ। देखिए थोड़ा सा और, देखिए चूंकि R इक्वल टू ये गैस स्थिरांक है तो R का वैल्यू कितना होता है, R का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुटअप कर दूं 8.314 जूल प्रति सेकेंड। T हमारा प्रमताप है, अगर T का वैल्यू यहाँ पे मैं लगा दूं 298 केल्विन मतलब 298 केल्विन। और F जो है फैराडे कांस्टेंट है, और F बराबर जो है फैराडे कांस्टेंट है तो F इक्वल टू होता क्या है 96500 कूलम। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप करा दूं, देखिए वैल्यू पुटअप कराता हूं तो इसलिए ई सेल इक्वल टू निकल कर आएगा ई नॉट सेल माइनस का 2.303 मल्टीप्लाई, देखिए आर है, आर का वैल्यू लगाता हूं मैं 8.314 मल्टीप्लाई, टी प्रमताप है इसका वैल्यू 298 होगा। अपान में एनएफ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे रह दीजिए, और एफ के प्लेस पर 96500 लगा दीजिए, लॉग क्यू बेस 10 से रहेगा। अब देखिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, अगर इसका मैं कैलकुलेशन करूं तो ये निकल कर आएगा 0.059 अपान में एन लॉग क्यू बेस 10। यह है नरनस्ट समीकरण। देखिए और एक चीज यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, फिलहाल आपका नरनस्ट इक्वेशन इतने हैं, और ई नॉट सेल जो लिखा है मैं लिख सकता हूँ इसको, चूंकि ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड यानी कैटायन, कैथोड जिसको कहते हो, माइनस का ई एनोड एनायन। ठीक है, अगर चाहो तो वैल्यू भी यहां लगा सकते हो, तो इसलिए ई सेल इक्वल टू हो जाएगा आपका ई कैथोड माइनस का ई एनोड, आगे आपका है -0.059 अपान में एन लॉग क्यू बेस 10। आप चाहो तो उनको भी लिख सकते हो। यही आपका नरनस्ट समीकरण है।